हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सर्वेयर ट्रेड के सेकंड ईयर के पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह सर्वेयर सेकंड ईयर का पेपर है, जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। सर्वेयर सेकंड ईयर ट्रेड में 44 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के, 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के और 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के CBT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल 44 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको CBT एग्ज़ाम देने में काफ़ी हेल्प मिलेंगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हर साल क्या है, रिपीट होते हैं और ये आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन इज़ बेस्ट टू ओरिएंट द टोटल स्टेशन फॉर ऑब्टेनिंग बेस्ट आउटपुट। सर्वश्रेष्ठ आउटपुट प्राप्त करने के लिए टोटल स्टेशन को उन्मुख करने के लिए कौन सी दिशा सबसे अच्छी रहती है। तो सर्वश्रेष्ठ आउटपुट प्राप्त करने के लिए जो टोटल स्टेशन में जो उन्मुक्त होती है, उसके लिए जो डायरेक्शन है या दिशा होती है सबसे अच्छी, वो होती है उत्तर दिशा या नॉर्थ डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मैप कंटेन द बाउंड्रीज ऑफ ऑल लैंड पार्सल्स एंड कंटेन्स मैथोडोलिकली अरेंज इंफॉर्मेशन अबाउट डिटेल्स। कौन से मानचित्र में सभी भूमिखंड की बाउंड्री है और इसके विवरण के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी है। जो मोजा मानचित्र है, मोजा मानचित्र के सभी भूमिखंड की बाउंड्री है और उसके विवरण के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी दी गई है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रोजेक्शन हैज़ concentric सर्कल्स फॉर पैरेलल एंड देयर रेडियाई फॉर मेरिडियंस। मेरिडियन के समानांतर और उनकी त्रिज्या के लिए कौन सा अनुपात केंद्रीय है। तो मेरिडियन के समानांतर और उसकी त्रिज्या के लिए अजीमुथल केंद्रित है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which determine the nature of permissible distortion in the cartographic projection। कार्टोग्राफिक प्रक्षेपण में उनमें विरूपण की प्रकृति का निर्धारण कौन करता है। तो कार्टोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो परमिजिबल डिस्टोर्शन होता है वो किस नेचर का है, यह निर्धारित करता है स्केल और पर्पज, उसका उद्देश्य और पैमाना यह निर्धारित करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रोड ट्रांसवर्स ईच डिस्ट्रिक्ट सर्विंग एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट इंडस्ट्रीज रेजिडेंशियल एरिया रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। कौन सा सड़क उत्पादक और बाजारों, उद्योगों, आवासीय क्षेत्रों, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों आदि के प्रत्येक ज़िले की सेवा करता है। जो डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं या ज़िला सड़क जो होती है वो आपस में क्या है, सबको कनेक्ट करती है। रेजिडेंशियल एरिया हो, चाहे मार्केट की इंडस्ट्री हो या कोई वैसी इंडस्ट्री हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, इन चीज़ों को जो आपस में जो कनेक्ट करती है या सड़क जो करती है उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड। इसी तरीके से क्या होता है, जैसे स्टेट हाईवे होता है, नेशनल हाईवे होता है, तो वो क्या है, स्टेट हाईवे के एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरी डिस्ट्रिक्ट से जोड़ सकते, और नेशनल हाईवे एक राज्य को दूसरे राज्य या डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी इंडस्ट्री को, रेजिडेंशियल एरिया जहाँ आवासीय क्षेत्र हो, किसी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट को आपस में जोड़ते हैं, तो उस रोड को हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंप्यूटर प्रोग्राम इज यूटिलाइज टू व्यू एंड हैंडल डेटा अबाउट जियोग्राफिक लोकेशंस। भौगोलिक स्थानों के बारे में डेटा देखने और संभालने के लिए किस कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन या भौगोलिक स्थानों के बारे में डाटा को देखने और उसे संभालने के लिए कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है GIS, उसका उपयोग किया जाता है। तो GIS स्टैंड फॉर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन स्टेशन, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन स्टेशन।
बाकी जो ऑप्शन दिए हुए जो सी ऑप्शन में SMPS, इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। जो बी ऑप्शन है GPS, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और DGPS स्टैंड फॉर डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जो GPS होता है उसी के आगे D लगा दिया है। तो दोबारा बता देता हूँ, DGPS की होती है डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS की होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, SMPS की होती है स्विच मोड पावर सप्लाई, GIS की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपसे एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द नॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ कोनिक प्रोजेक्शन, शंकु प्रक्षेपण का सामान्य पहलू कौन सा है? तो शंकु या कोनिकल प्रोजेक्शन का जो सामान्य पहलू होता है उसमें पोलर होते हैं या ध्रुवीय होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस तरीके से क्या है, पोलर होते हैं, उसके ध्रुवीय क्षेत्र होता है। विच लाइम इज नोन एज कास्टिक लाइम, चूने को कास्टिक चूने के नाम से जाना जाता है। जो कास्टिक लाइम को है किस अनदर नाम से जाना जाता है? तो कास्टिक लाइम को ही हम बोलते हैं क्विक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्विक लाइम इज आल्सो नोन एज कास्टिक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ बबल्स इन ए टोटल स्टेशन इज सेंटर्ड, टोटल स्टेशन में बुलबुले कैसे केंद्रित होते हैं? तो टोटल स्टेशन में जो बुलबुले केंद्रित होते हैं वो होते हैं ट्राइपॉड लेग्स, तिपाई पैर की तरह एक लोकेशन होती है उसकी, उसके क्या है 3 पैर होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द बेसिस ऑफ EDM प्रोपोगेशन, निम्नलिखित में से कौन सा EDM प्रसार के आधार के लिए सही अनुक्रम का वर्णन करता है? तो यहाँ EDM जो प्रोपोगेशन होते हैं, EDM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट। तो जो EDM के प्रचार के आधार पर जो उसका जो सही क्रम होता है या सही सीक्वेंस होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो होता है जनरेशन, जनरेशन के बाद प्रोपोगेशन, देन रिफ्लेक्शन, देन रिसेप्शन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्ट इन रोड अलाइनमेंट, सड़क संरेखण का मूल वस्तु या मूल आधार क्या है? तो सड़क संरेखण के लिए क्या है कि शुड प्रोवाइड द गुड साइट डिस्टेंस, अच्छी दृष्टि या दूरी प्रदान या करनी या देखनी चाहिए एक अच्छे रोड की अलाइनमेंट के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम रोड को बनाते हैं तो जो भी सर्वेयर होता है एक मशीन रखता है अपने साथ में और रोड के लेवलिंग को चेक करता है और मार्किंग करता रहता है। तो उससे क्या अगर उसका विजन सही होगा तो वो जो डिस्टेंस है वो एकदम अलाइनमेंट है, रोड का अलाइनमेंट है वो सही होगा। तो शुड प्रोवाइड गुड साइट डिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमांड यूज फॉर ड्राफ्टिंग स्मूथ इरेगुलर कर्व्स एंड शेप दैट आर डिफिकल्ट टू ड्रा एज आर्क, स्मूथ अनियमित वक्र और आकृतियों को प्रारूपित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है जो चाप के रूप में बनाना मुश्किल है? कोई भी जैसे इरेगुलर शेप होती है या अनियमित शेप या कर्व्स कह लो, अगर उनको ड्रा करना या बनाना बहुत मुश्किल होता है तो उसके लिए हम जिस कमांड का उपयोग करते हैं उस कमांड को बोलते हैं स्प्लाइन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेफरेंस सरफेस फ्रॉम विच एलिवेशन आर मेजर्ड, संदर्भ सतह क्या है जहाँ से ऊंचाई को मापा जाता है? तो संदर्भ सतह जहाँ से हम ऊंचाई को मापते हैं उसको हम बोलते हैं मीन सी लेवल। जैसे आप भी कभी ट्रेन में अगर ट्रैवल करते हो तो आपको क्या साइन बोर्ड के ऊपर कुछ दूरी या डिस्टेंस या हाइट आपको दिखाई देती है और उसका एक रेफरेंस दिया होता है कि ये जो हाइट है ये किस लेवल से है, तो उसके नीचे लिखा होता है मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल क्या है, एक रेफरेंस लेवल होता है, उससे हाइट को एक मेजर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच मैप रिप्रेजेंट द अर्थ फीचर एक्यूरेटली एंड टू स्केल ऑन ए 2 डायमेंशनल सरफेस। कौन सा मानचित्र पृथ्वी की विशेषता को सही और 2 आयामी सतह पर मापता है? एक मानचित्र होता है टोपोग्राफिक या स्थलाकृतिक जो मानचित्र होता है वो पृथ्वी की विशेषता को सही से और 2 आयामी सतह को आपस में या 2 डायमेंशनल सरफेस में उसको हम मापते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट रेखा की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है r tan θ/2। तो जो r है वो क्या होता है, रेडियस कह लो या त्रिज्या कह लो, और जो थीटा जो एंगल होता है वो होता है थीटा। या ट्रायंगल की शेप में दिखाया गया तो आप इसको थीटा भी बोल सकते हैं। तो r tan θ/2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एस्पेक्ट्स ऑफ प्लेनर प्रोजेक्शन हैज़ द प्लेन ओरिएंटेड द परपेंडिकुलर टू इक्विलेटरल प्लेन। प्लेनर प्रक्षेपण के किस पहलू ने समतल को भूमध्य रेखा तल पर लंबवत उन्मुख किया है? तो किस एस्पेक्ट्स को लिया जाता है? उसमें लिया जाता है ट्रांसवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानर प्रोजेक्शन हैज़ द प्लेन ओरिएंटेड द परपेंडिकुलर टू द इक्विलेटरल प्लेन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रांसवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंट्रोलिंग फैक्टर फॉर लोकेटिंग ए हाईवे और कैनाल ऑन ए कंटूर मैप। एक कंटूर मानचित्र पर एक राजमार्ग या नहर का पता लगाने के लिए नियंत्रण कारक क्या है? अगर कोई आपको मैप दिया गया है उसके आपको ये उसकी लोकेशन बतानी कि कहाँ से हाईवे निकला हुआ है, कहाँ से कोई नदी निकली हुई है या कैनाल कोई नहर निकली हुई है, तो उसकी लोकेशन बताने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं या किस फैक्टर की हेल्प लेते हैं? उनको हम बोलते हैं ग्रेडियंट लाइन या ग्रेडियंट रेखा। एक कंटूर मानचित्र पर एक राजमार्ग या नहर का पता लगाने के लिए हम ग्रेडियंट लाइन नियंत्रण कारक का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मूला फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द गिवन फिगर। दिए गए आंकड़ों के पार जो क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का सूत्र क्या है? तो हमें एक मानचित्र दिया गया है और उसका एक फॉर्मूला पूछा गया है कि उससे क्या फॉर्मूला बन सकता है। तो इससे जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है BD = SD²। जो यहाँ B है वो है विड्थ ऑफ रोड या रोड की चौड़ाई, विड्थ ऑफ रोड, जो सड़क की जो चौड़ाई होती है वो होती है। और अगर बात करता हूँ कि S क्या है यहाँ, तो S को बोलते हैं हम स्लोप, कि उस रोड में कितना ढलान है। और अगर D की बात करता हूँ तो D है डेप्थ ऑफ मिड सेक्शन, डेप्थ ऑफ मिड सेक्शन या डेप्थ भी कह सकते हो आप, मिड सेक्शन। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ जो B है वो है विड्थ ऑफ द रोड, जो रोड की जो चौड़ाई है वो B है। S है वो स्लोप है कि उस रोड के अंदर कितना ढलान है। D होती है डेप्थ ऑफ मिड सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन स्पेस सेगमेंट। अंतरिक्ष खंड में उपकरण का वेग कौन सा है? तो जो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट होती है स्पेस के अंदर वो होती है 4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन ऑफ लॉन्ग कोड इन सेटिंग आउट हॉरिजेंटल कर्व। क्षैतिज वक्र को स्थापित करने में लंबी कोड के बराबर डिवीजनों की कितनी न्यूनतम संख्या होती है? तो जो क्षैतिज वक्र को स्थापित करने के लिए एक लंबी कोड को एक बराबर डिवीजन में बांटने के लिए हमें 2 न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होती है, 2 नंबर्स की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिड कोऑर्डिनेट ऑफ कर्व। वक्र के मध्य सूत्र के लिए सूत्र क्या है? जो मिड कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R(1 - cos θ/2। जो R है वो होता है रेडियस या त्रिज्या, और जो ट्रायंगल की शेप में दिया गया इसको आप थीटा बोल सकते हो या फिर एंगल बोल सकते हो। तो
ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। ये जो फॉर्मूला होता है ये मिड कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व निकालने का एक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टावर। दो आसन्न टावर के बीच वास्तविक दूरी क्या है। तो जो दो टावर होते हैं, मान लो कोई एक टावर यहाँ है, एक टावर यहाँ है, तो मतलब उसकी जो साइड वाला जो टावर है, तो दो टावरों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल स्पैन या वास्तविक काल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एडजेसेंट होता है उसके साइड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ एनर्जी मूव्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ऊर्जा का कौन सा रूप प्रकाश के वेग के साथ चलता है। तो विच एनर्जी मूव द वेलोसिटी ऑफ लाइट, कौन सी एनर्जी है वो मूव करती है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऐसी कौन सी एनर्जी है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट की तरह ही मूव करती है। तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ टीएमपी। टीएमपी का पूर्ण विस्तार क्या है। तो टीएमपी स्टैंड फॉर ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन। ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नोन एज द स्टडी ऑफ प्लेस नेम, वाटर फीचर नेम, लैंड फॉर्म नेम एंड बाउंड्री नेम ऑफ ए टोपोग्राफिकल मैप। किसी भी स्थलाकृतिक मानचित्र से स्थान का नाम, पानी की विशेषता का नाम, भूमि का नाम या सीमा के अध्ययन के रूप में किसे जाना जाता है। तो कोई भी जैसे टोपोग्राफिकल मैप हो, अगर हमें उसके अंदर ये स्टडी करनी हो कि किसी जगह का नाम या यहाँ पानी कैसा है, खारा है, मीठा है, या लैंड फॉर्म नेम, बाउंड्री का नाम, तो किसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं, वो होता है टोपोनोमी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ई इन द फॉर्मूला। सूत्र में ई क्या है। हमें एक सूत्र दिया गया है आर मिनिमम इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 127 माइनस ई प्लस एफ। तो जो हमसे ये पूछ रहा है कि यहाँ ई का क्या मतलब है, कि जो दिए गए सूत्र में ई क्या है। तो जो ई है वो है मैक्सिमम सुपर एलिवेशन। तो ई स्टैंड फॉर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन या अधिकतम सुपर एलिवेशन है, वो ई का मतलब है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। एक चित्र दिया गया है, उसमें हमसे एक्स का मान पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रोड्स कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी सड़क निर्माण और रखरखाव केंद्र सरकार के पास होता है। तो जो नेशनल हाईवे होता है उस रोड का कोई भी उसमें के अंदर कंस्ट्रक्शन करनी हो, कोई भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी हो, कि रोड बनाने के बाद टूट गया उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी हो, तो ये सब आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। तो नेशनल हाईवे जो होते हैं वो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, और जो स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट रोड है और जो विलेज रोड है जो बाकी ऑप्शन में दिए गए, ये आते हैं एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अधीन या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रोड कनेक्ट्स मेजर पोर्ट्स, कैपिटल ऑफ स्टेट, फॉरेन हाईवे एक्सेट्रा। कौन सी सड़क प्रमुख बंदरगाहों, राज्य की राजधानी, विदेशी राजमार्गों को आपस में जोड़ती है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो रोड किसी दूसरे स्टेट को आपस में जोड़े या किसी राजधानी को आपस में जोड़े या किसी विदेश कोई जो अदर कंट्री है उसको जोड़े या किसी बंदरगाह को उस कंट्री के साथ जोड़े, तो उस रोड को हम बोलते हैं नेशनल हाईवे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राष्ट्रीय हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द ग्राइंडिंग ऑफ ब्रिक। ईंटों के पीसने से कौन सा उत्पादन प्राप्त होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब ईंट को टुकड़े टुकड़े में जब पीसा जाता है, उसकी ग्राइंडिंग की जाती है एक पाउडर की फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं सुर्खी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ईंटों को मतलब रेत की तरह एक पाउडर की फॉर्म में बना लेना, तो उसको हम बोलते हैं सुर्खी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ कंटीजेनेसी इन एन अप्रोक्सीमेट और प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। अनुमानित और प्रारंभिक अनुमान में असीमितता की सीमा कितनी होती है। तो जो ये सीमा होती है ये होती है 5 से 10%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज प्रीफर फॉर द अलाइनमेंट ऑफ रेलवे। रेलवे के संरेखण के लिए किसे प्राथमिकता दी जाती है। तो रेलवे के संरेखण के लिए या रेलवे के अलाइनमेंट के लिए जो प्राथमिकता दी जाती है वो दी जाती है रिज लाइन को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर सरफेस ऑफ अर्थ इलिस्पोइड ऑन ए प्लेन। एक समतल पर पृथ्वी के दीर्घवृत्त की पूरी सतह का वर्णन कौन करता है। तो एक समतल पर पृथ्वी के दीर्घवृत्त की पूरी सतह का वर्णन करता है कार्टोग्राफिक प्रोजेक्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टाफ रीडिंग रिक्वायर फॉर सेटिंग गिवन रीडिंग। दिए गए ग्रेड की सेटिंग के लिए कौन रीडिंग पढ़ना आवश्यक है। तो जो रोड रीडिंग होती है या ग्रेड रोड रीडिंग है वो रिक्वायर होती है फॉर द सेटिंग ऑफ द गिवन ग्रेड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोजिशनल रेफरेंस और बेसिस ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ फीचर ऑन ए मैप। मानचित्र पर सुविधाओं के भौगोलिक स्थान के लिए स्थितीय संदर्भ का या आधार क्या होता है। तो मानचित्र पर सुविधा के भौगोलिक स्थानों के स्थितीय संदर्भ का जो आधार होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल डेटम या क्षैतिज डेटम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइम इज पॉपुलरली नोन एज द फैट लाइम। किस चूने को लोकप्रिय रूप में मोटा चूना भी कहा जाता है। तो फैट लाइम को हम बोलते हैं जिसके अंदर हाई कैल्शियम या कैल्शियम की मात्रा जिसके अंदर हो। तो जो हाई कैल्शियम चूने को लोकप्रिय रूप में मोटे चूना भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द डेप्थ ऑफ सी बीड। सी बेड की या बीड की गहराई को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सी बेड की गहराई को निर्धारित करने के लिए या ज्ञात करने के लिए या मेजर करने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं इको साउंडर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो इको साउंडर इज मेनली यूज फॉर डिटरमाइनिंग द डेप्थ ऑफ द सी बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कर्व प्रोवाइड ऑन रोड और रेलवे फॉर इजी चेंज ऑफ ग्रेड। ग्रेड के आसान परिवर्तन के लिए सड़क या रेलवे पर कौन सा वक्र प्रदान किया जाता है। तो ग्रेड के आसान परिवर्तन के लिए सड़क या रेलवे पर वर्टिकल वक्र प्रदान किया जाता है। तो वर्टिकल ग्रेडिंग की जाती है, खड़ी वर्टिंग की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लीस्ट डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इट मे बी प्लॉटेड इन ए स्केल 1:10,000 विद प्लॉटिंग डायमेंशन 0.5 mm। वस्तु का कम से कम आयाम क्या है जो कि 1:10,000 में प्लॉटिंग आयाम 0.5 मिलीमीटर के साथ प्लॉट किया जाता है। तो जो कम से कम डायमेंशन होगी या लिस्ट जो डायमेंशन होगी वो होगी 5 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फाउंडेशन हैज़ द अरेंजमेंट लाइक पाइल्स। किस नींव में स्तूप जैसी व्यवस्था होती है। तो किस नींव में जो डीप फाउंडेशन होता है या गहरी फाउंडेशन होता है उसके अंदर पिलर्स होते हैं या पाइल्स होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेस्ट मटेरियल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन से कौन सा अपशिष्ट या पदार्थ प्राप्त होता है। जो थर्मल पावर स्टेशन से जो अपशिष्ट प्राप्त होता है या वेस्ट मटेरियल जो प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं सिंडर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सिंडर क्या होता है कि वेरी स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग कोयल और वुड। जल या लकड़ी या कोयले का छोटा टुकड़ा या फिर अंगारा उसको हम बोलते हैं सिंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच टाइप ऑफ एंटीना इज यूज इन जीपीएस सिस्टम, जीपीएस सिस्टम में किस प्रकार के एंटीना का उपयोग किया जाता है। तो जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो जीपीएस सिस्टम में जिस प्रकार के एंटीने का उपयोग किया जाता है वो होता है हेलिकल एरे। तो हेलिकल एरे का हम यूज करते हैं जीपीएस सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द विजुअल गाइडलाइन इन व्यू पोर्ट लाइक द लाइन ऑन द ग्राफ पेपर। व्यू पोर्ट में विजुअल गाइडलाइन कौन सी है जैसे कि ग्राफ पेपर पर लाइन। तो वो होती है डिस्प्ले ग्रिड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमांड इज यूज टू चेंज द प्रेजेंट लोकेशन टू न्यू वन विदाउट चेंज देयर ओरिएंटेशन और साइज। कौन सी कमांड का उपयोग वर्तमान स्थान को नए स्थान में बदलने के लिए किया जाता है बिना उसके अभिविन्यास या आकार को बदले। तो जिस कमांड का हम उपयोग करते हैं वो होती है मूव कमांड। मूव कमांड नाम से ही क्लियर है कि उसकी जगह को बदला जा रहा है, मतलब उसके स्थान को परिवर्तित किया जा रहा है, उसके स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला जा रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन एंड द साइज। जिस साइज़ का वो है या जिस ओरिएंटेशन में है उसके बिना या उसको बिना छेड़छाड़ी किए हुए उसके स्थान को बदलना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मूव। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।